गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज जाकर ये आपका वेट ओवर हुआ, क्योंकि इससे पहले हम क्लास 9 का जो था साइंस का लेक्चर डालते थे, ठीक है, यूट्यूब पे। अभी साइंस का लेक्चर अवेलेबल दिया चैप्टर 1 का, ठीक है, सॉरी चैप्टर 1 कह रहा है, चैप्टर 4 का, ठीक है, परमाणु की संरचना, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 4 का एक लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पे। 3 लेक्चर उसके हैं, आप जाकर साइंस का लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग लेक्चर करने वाले हैं वो मैथ्स का है। क्या है? मैथ्स का। और ये पहला लेक्चर होने वाला है क्लास 9 के मैथ का, ठीक है, जिसमें हम लोग का जो क्लास 9 है, जो कि मैथ का है, चैप्टर 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो हमको रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और इससे पहले मैं यूट्यूब पे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 4 का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा चैनल है लर्नवर्स, उस पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो हम लोग को यहाँ पे मैथ का फर्स्ट लेक्चर है, ये 9th क्लास है, ठीक है, जिसमें हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है, संख्या जो है, बहुत सारी, क्या है, बहुत सारे बचपन से पढ़ रहे हैं। जो भी हम काम करते हैं यहाँ पे पूरा, मतलब देखो, हम जितना भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कुछ भी काम करने जाते हैं, जैसे कुछ सामान ही लेने जाते हैं, तो हम लोग नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर कभी पैसा देते हैं तो वहाँ पे भी नंबर का ही इस्तेमाल होता है। हम डेली लाइफ में नंबर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हम अगर बोल रहे हैं कि पहला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 1, यहाँ पे 1 क्या बोल रहे हैं, एक नंबर ही तो बोल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं, जा रहे हैं, मान लो गाड़ी से गए, ठीक है, तो वहाँ पे हमको भाड़ा देना होता है, तो कहते हैं ना 20 रुपया दिए, 10 रुपया दिए, 50 रुपया दिए, 100 रुपया दिए, इस टाइप से। या कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं 1 केजी दो, 2 केजी दो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, या फिर कुछ भी चीज लेना होता है, कुछ भी खरीदना होता है, जो भी चीज हम डील करते हैं वहाँ पे नंबर का इस्तेमाल जरूर होता है। क्या होता है? नंबर का इस्तेमाल होता है जरूर। बिना नंबर का कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। बिना नंबर का कैसे बोलोगे? मान लो कुछ सामान लेने जाना होगा तो कैसे बोलोगे? बिना, अगर नंबर नहीं होता तो सोचो, संख्या नहीं होता तो कैसे बोलोगे? मान लो हमको कुछ सामान लेना है तो हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ज्यादा दो, थोड़ा सा कम दो, ऐसे तो बोल नहीं सकते थे, ठीक है, कि थोड़ा सा हमको ज्यादा। तो वहां पे हमको यूज करना पड़ता नंबर, ठीक है, यानी नंबर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं? नंबर बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस टाइप से करके 100 तक काउंटिंग पढ़ते थे, 200 500 1000, ठीक है, जितना भी आप काउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस तरह से हम काउंटिंग पढ़ते हैं। तो क्या नंबर इतना ही होता है जो हम लोग पढ़े हैं? ऐसे बचपन में हम लोग पढ़े 1 से 100 तक गिनती गिनो, ठीक है, पहाड़ा पढ़ो, 20 तक पहाड़ा पढ़ो, 25 तक पहाड़ा पढ़ो, 100 तक पहाड़ा पढ़ो, क्या बस उतना ही नंबर होता है जितना हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? तो नहीं, नंबर बहुत है, अनगिनत है। क्या है? अनगिनत है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है। क्या इनफाइनाइट नंबर है? इसका हम काउंटिंग भी, मतलब काउंटिंग तो कर ही सकते हैं, तो नंबर है तो काउंट करेंगे, लेकिन हाँ इनफाइनाइट में, मतलब हम उतना नंबर देखे भी नहीं, इतना सारा नंबर हमारे है, ठीक है ना। तो कैसे हम पढ़ेंगे? क्या सबको मेकअप करके पढ़ेंगे? क्या सबके बारे में पढ़ेंगे? तो नहीं, सारे नंबर को कैटेगराइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बांट दिया गया अलग अलग प्रकार से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे बचपन में प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1 से शुरू होने वाली जितनी भी काउंटिंग संख्या होती है, जो गिनती वाले नंबर होते हैं, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या प्राकृतिक संख्या? वैसे आपने पूर्ण संख्या पढ़ा होगा, पूर्णांक संख्या पढ़ा होगा, इस तरह से करके आपने ढेर सारे संख्या के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन क्लास 9 में हमको क्या ये सारी चीजें पढ़नी है? तो नहीं, ये सब चीजें तो आप पहले ही क्लास में पढ़ते आए हो, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी संख्या के बारे में पढ़ोगे, सम विषम, ठीक है, अभाज्य सहभाज्य, ठीक है, इस तरह से करके ढेर सारे संख्याओं के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है यहाँ पे, वो पढ़ना है वास्तविक संख्या रियल नंबर। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मेनली रूप से संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला पार्ट को कहते हैं हम वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा को कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या भी होता है, बिल्कुल हाँ। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे 9th क्लास में, हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, जिस नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं उसी नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काल्पनिक संख्या भी होता है, इमेजिनरी नंबर भी होता है, जैसे आयोटा वोटा, ठीक है, जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। जैसे अंडर रूट माइनस में आ जाए, ठीक है, देखो अंडर रूट प्लस तक रहेगा तो ये तो क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, कि 1 का वैल्यू आता है, इसका वैल्यू हमको पता है, लेकिन ये संख्या जो है इसका वैल्यू हमको पता नहीं होता है। तो ये सब नंबर क्या पढ़ते हैं? काल्पनिक में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काल्पनिक संख्या पढ़ते हैं। और ये हम 11th क्लास में, आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमको जो पढ़ना है, इमेजिनरी ना पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, इस रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। अभी वास्तविक संख्या क्या होता है? तो जितने भी नंबर आप पढ़े हो अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हो, सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या ही है, ठीक है। अभी क्लास तक आप जितना भी नंबर पढ़े होगे, 9th क्लास आते आते तक सारे नंबर से क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखो, इस वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं हम परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरा को कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। शायद तुम लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, पीछे क्लास में ये दोनों संख्या के बारे में भी पढ़ोगे हल्का फुल्का, लेकिन हमको यहाँ पे इसके बारे में और ज्यादा जानना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। तो जितना भी नंबर है, ठीक है, सब परिमेय में आ जाता है, और जो बचा हुआ नंबर जो परिमेय में नहीं है, वो सारे क्या आ जाते हैं? परिमेय में। और ये जब दोनों को मिला देते तो वही मिलकर क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बनता है। अभी आप देखोगे तो हम बताएंगे कैसे। देखो, परिमेय संख्या जो है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, अगर पीछे क्लास में पढ़े होंगे, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा? पूर्णांक होगा, और q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यानी अगर परिमेय संख्या का डिफिनेशन बोले तो वैसी संख्या जिसको हम क्या कर रहे हैं? p/q के रूप में लिख रहे हैं, जहां p और q क्या है? तो आपका पूर्णांक है। क्या है?
पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या आप जानते हो पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो अगर नंबर लाइन पे देखो तो एक 0 होता है, जितना भी इधर 1 2 3 काउंटिंग नंबर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और इधर जितना भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर है ये सब क्या है, पूर्णांक है। यानी 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये सब क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। क्या पूर्णांक संख्या, तो p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी 1 2 3 यहाँ पे पूर्णांक ही रख सकते हो, क्या रख सकते हो, पूर्णांक संख्या रख सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी q को कभी आप 0 नहीं कर सकते, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 0 हो गया तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, वो क्या चला जाएगा, तो अनडिफिनाइट क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा, जिसका कोई मान आएगा ही नहीं, ठीक है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 चल सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा क्या होता है, परिमेय संख्या, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है, तो देखो अब ये संख्या जिसको हम p by q के रूप में लिख पा रहे हैं तो परिमेय हो गया। तो वैसी संख्या जिसको हम p by q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, उसको हम p by q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, तो वो सब संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे √3 √5 √7 ये सब जो नंबर आप देख रहे हो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह के नंबर आप देखे हो क्या, जहां √3 होता है, √5 होता है, √7 होता है, ये सब को आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे दिखा ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इसका कोई क्या है, लाइन पे दिखाना पॉसिबल ही, हाँ दिखा सकते हो, नंबर लाइन पे इसको दिखा सकते हो, सॉरी, ठीक है। आप इसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हाँ इसको हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, p by q के रूप में नहीं लिख सकते। तो लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो संख्या होगा, जो परिमेय संख्या होगा, उसको हम आराम से क्या कर पाएंगे, p by q के रूप में लिख पाएंगे, ठीक है। नहीं पूर्णांक के टर्म में लिख पाएंगे, लेकिन ये √3 को कभी भी आप पूर्णांक के टर्म में नहीं लिख पाओगे। अगर इसको और डिटेल में बात करें तो आप पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर जैसा होता है, जैसे आपको दिखा रहा है परिमेय संख्या, कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे कि 2 बट्टा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर 4 बट्टा 5 हो गया, फिर 6 बट्टा 3 हो गया, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, काट के लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि सब क्या है, p by q के रूप में, क्या है, p by q के रूप में है। और जहाँ p और q क्या है, सब पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, माइनस में भी ले सकते हो, तो ये सब पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो वास्तविक संख्या है क्या है, दो भाग में पढ़ना है आपको, परिमेय और अपरिमेय। क्या पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है। इसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि जो हम लोग संख्या लिखते हैं, जो भी यहाँ पे संख्या लिखते हैं, तो कुछ संख्या आप देखोगे पॉइंट वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या होती है। जैसे आप लोग देखोगे 1.5 है, ठीक है, 1.5 है, ये भी तो एक संख्या है ना। तो क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो बहुत लोग बोलेगा कि अरे 1.5 है, ये तो p by q के रूप में है नहीं, क्या नहीं, p by q के रूप में है नहीं, तो ये कैसे हो गया। तो आप कहोगे कि p by q के रूप में कैसे नहीं है, पॉइंट को हटा के क्या हो जाएगा, 15/10 और 15/10 मतलब 5 के 15 5 गुना का 10 3/2 तो है ये संख्या क्या है, 3/2 है। तो अब देखो आ गया ना वापस p by q के रूप में। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट वाला नंबर भी क्या है, तो कहीं ना कहीं परिमेय संख्या। तो यहाँ पॉइंट कैसा है, तो आप देख रहे हो कि इसका जब दशमलव प्रसार आप निकालते हो, कोई भी संख्या होता है, जैसे ये 3/2 का दशमलव प्रसार निकालेगा, 3/2 का संख्या, जब इसको हम काटे तो आपका जो उसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है, क्या है, शांत है। तो अभी हमको पढ़ना दशमलव प्रसार में कि शांत होता है, अशांत होता है, फिर एक अशांत आवर्ती होता है, और अशांत आवर्ती में भी एक होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो अभी हमको बहुत सारा पढ़ना है कि कुछ संख्या ऐसी है जो क्या है, तो शांत दशमलव प्रसार आता है, क्या आता है, शांत दशमलव प्रसार आता है। तो कोई संख्या क्या है, कोई संख्या ऐसा होता है जो p by q के रूप में होता है, उसका दशमलव प्रसार क्या आता है, अशांत आता है। अशांत में भी एक आवर्ती है, मतलब रिपीट होता है, नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। और एक होता है जो जिसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। उस तरह के भी हमको टर्म पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना जानो, फिलहाल के लिए अभी आप इतना जानो कि हमारे पास संख्या है, संख्या को दो मेन भागों में बांटा, वास्तविक और काल्पनिक। क्या भाग, वास्तविक और काल्पनिक, रियल एंड इमेजिनरी। फिर हमको पढ़ना है वास्तविक, क्योंकि हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमको क्या पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय क्या है, वैसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 5 7, ठीक है। तो ये सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम अभी इतना जान गए हैं, तो इस लेक्चर में हमको कुछ एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और उसमें हम समझेंगे, और आगे का जो टॉपिक होगा, हम आगे का कॉन्सेप्ट हम आगे के ही एक्सरसाइज में करते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम इतना समझ चुके हैं कि क्या है, और अगर आपको पिछले लेक्चर में नहीं पता है, जैसे प्राकृतिक संख्या ये सब नहीं पता है, ठीक है, तो वो सब आपका पीछे के क्लासेस में पढ़ने थे, जो पीछे वाला क्लासेस था उसमें पढ़ना था, ठीक है। अगर आप लोग यही पढ़े होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन हाँ आप इतना समझ जाओ, ठीक है। इतना ही आपका क्या था, ये फर्स्ट लेक्चर के लिए था, जो कि इसमें था। अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमको करना होता है कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। अब हमको और भी चीजें पढ़नी है कि हाँ कैसे परिमेय संख्या लिखा जाता है दो संख्याओं के बीच, वो सब एक्सरसाइज में करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अभी हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि आप जान ही रहो पिछले लेक्चर में बोले हैं कि हमारा क्या है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि भैया हम तुरंत क्या कर लेंगे, तो लिख लेंगे, स्लाइड कर लेंगे और आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास तो अभी है नहीं स्मार्ट बोर्ड, लेकिन हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, पहले इसको आगे का क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का, और उसके बाद हम आपको सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में आपके 4 क्वेश्चन है, क्या है, 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है
उसमें लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। हमको आपको बता दें कि परिमेय संख्या क्या था, हमने अभी तुरंत बताया, जस्ट इसी वीडियो में हमने बताया कि परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख पाएंगे जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, जो q होगा वो नहीं 0 होना चाहिए। तो ऐसा अगर है तो हम उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो बताओ पूर्णांक संख्या में तो 0 आता है, पूर्णांक संख्या में 0 आता है, और 0 पूर्णांक है, दैट मींस 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, हाँ क्या शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हल में लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 0 ऊपर रहेगा, नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/0 का वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। तो आप देख लो कि इसको हम p by q के रूप में भी लिख दिए, p के जगह पे 0 है और q के जगह पे क्या है, 1 है। तो हम 0 को आराम से लिख सकते हैं। तो 0 हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे आपको दिख रहा है q 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा q क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला का आंसर हो गया। पहला का आंसर एकदम सिंपल सा था, आपसे पूछ रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल शून्य एक आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला का ये आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। ये कैसे लिखा जाता है, अगर आपको ऊपर वाला याद रहे, ठीक है ना, आप आंसर कर लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन पूरा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। 3 है और एक 4 है, तो आप बताओ कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 खुद भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4/1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कह रहे हैं कि इनके बीच में क्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो बताओ अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे 0 है, और 0 के बाद ये 1 है, 2 है, 3 है और उसके बाद 4 है। तो बताओ यहाँ 3 है, 3 और 4, और 3 और 4 के बीच भी आप देखोगे कि नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे भी अगर नंबर करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे लाइनिंग होता है। अगर स्केल आप देखोगे तो उसमें भी लाइनिंग होता है, 3.1 4.1, ये सभी तो क्या है, एक नंबर ही है, क्या है, एक नंबर ही है। 3.1 को हम 31/10 लिख सकते हैं, कि नहीं 32/10, इस तरह से करके बहुत सारे हम लिख सकते हैं। तो हमको बोला 3 और 4 के बीच क्या लिख दो, तो 6 परिमेय संख्या, कितना लिख दो, 6 परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है कि नीचे में इक्वल रखना है। आप ऐसा से गुना करो कि नीचे में इक्वल आ जाए, इनके बीच का गैपिंग क्या हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो अगर हम यहाँ 7 से गुना कर देते हैं, कितना से गुना कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 17 21, 21/7 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 28, 28 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो 21/7 और 28/7 इन दोनों के बीच क्या आ गया, इतना गैपिंग आ गया। हम 6 परिमेय संख्या इनके बीच लिख सकते हैं, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या बोला था हमने, 6 लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल में लिखोगे, क्या लिखोगे, हल में जाओगे और 3 और 4, इन 3 और 4 के बीच क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुना करना है, ठीक है। इधर भी जितना से करोगे उधर भी इतना से गुना करोगे, और आपको ध्यान में रखना है कि नीचे वाला बराबर करना है, ठीक है। ऊपर हो चाहे ना हो, आपको नीचे वाला बराबर करना है। तो नीचे वाला जो हमारा हर होता है उसको हम बराबर कर दिए, देखो नीचे 7 7 7 दोनों का है, और गैपिंग में इतना रखें कि हम इसके बीच क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अगर आप इसको करोगे तो आप देखोगे 17 21 3 पॉइंट कुछ आएगा, क्या आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 0 यानी 7 1 3.1 के लगभग यहाँ पे आएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वही होगा, ठीक है, 3.2 या 3.3 इस टाइप से करके आप देखो कि यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो कैसे हम किए, इन्हीं के बीच लिखे, इन्हीं के बीच लिखे, कैसे लिखे हैं, तो भैया अब ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3 और 4 के बीच क्या हो जाएगा, 3.1 यानी 31/10, 32/10, ये सब भी हो जाएगा, 33/10, ये सब भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा, 40/10, और 40/10 मतलब 4 होता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो अगर आपको माइंड में है तो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपको दिया है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या लिखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हर को बराबर कर देना, इतना नंबर से गुना करना है कि गैपिंग क्या हो जाए, दोनों में थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, आराम से 6 परिमेय संख्या लिख सकते हो, जैसे हमने लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर आए गुना करने को देखो 3 7 21 होता है, 21/7, तो यहाँ क्या 28/7। अब इन दोनों के बीच इतना गैपिंग हो गया, आराम से इसके बीच हम लिख सकते हैं, यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मल फॉर्म में था, यहाँ बट्टा के रूप में दिया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या है, कैसे लिखेंगे, तो अब इसको बिठा देना है। आप ऊपर वाला ये दूसरा का हल था, क्या था, दूसरा क्वेश्चन का हल था, ठीक है। अभी हम तीसरा का लिखते हैं, ठीक है। तीसरा कैसे लिखेंगे, तो आपको दिया हुआ 3/5 दिया हुआ आपकी, तो नीचे बट्टा में दिया हुआ दिया 4/5, ठीक है। तो हल में करेंगे। अब क्या करना है, हम अभी तुरंत बताए थे कि नीचे वाले को क्या करना है, बराबर करना है। कितना 5 परिमेय संख्या लिखना, तो 5 लिखना, तो हम 1 बढ़ाकर यानी 6 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 6 से गुना कर देते हैं। अभी वहां पे क्या कर रहा था, 7 से क्या कर रहा था, 6 परिमेय संख्या कर रहा था, तो 6 में हम 1 जोड़ रहे थे, 6 में 1 जोड़ के 7 से गुना किया। अब यहाँ बोल रहा है 5 परिमेय संख्या, तो 5 से 1 बढ़ा के गुना कर दो, 6 से हम गुना कर देंगे दोनों, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से गुना करेंगे। और ध्यान में रखना है कि नीचे वाला बराबर होना चाहिए। तो आप करोगे तो 36 18 और नीचे क्या हो जाएगा 30, और यहाँ से करोगे तो 24 और यहाँ से हो जाएगा 5 6 30। तो देखो 18/30 आ गया, क्या हो गया 24/30। अब इनके बीच हमको लिख देना है क्या, तो कितना, तो बोल रहा है 5 परिमेय संख्या, तो 18/30 के नीचे क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, क्या हो जाएगा 22/30 और 23/30।
30। तो देख रहे हो 18/30 और 24/30 में हम क्या करते हैं, 5 परिमेय संख्या लिखते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो इस तरह से हम क्या कर पाए, 5 परिमेय संख्या लिख पाए जब दो हमको नंबर दिया हुआ होगा तब। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके आप नंबर लिख सकते हैं। नीचे वाला हर को आपको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, और आपको गैपिंग थोड़ा रखना है इतना कि हमको जितना चाहिए उतना हमको मिल जाए। अगर गैपिंग कम कर दो, जैसे बराबर करने के लिए तो आप यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 4 से गुना कर दो, करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 से गुना करोगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन आप बताओ, नीचे तो बराबर है, लेकिन यहाँ देखो गैपिंग क्या हो गया, गैपिंग कम हो गया, 12 और 16। 12 और 16 के बीच आप 5 लिख पाओगे क्या, नहीं, 13 होगा, 14 होगा, 15, 3 ही लिख पाओगे। हमको लिखना कितना, 5। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतना नंबर से यहाँ नीचे गुना करके बराबर भी हो जाए और इनका गैपिंग भी क्या हो जाए, गैपिंग भी बड़ा हो जाए, ताकि हम आराम से उसके बीच जितना हमको बोले उस हिसाब से हम लिख पाए। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 6 से गुना किया। कितना से गुना किया, 6 से गुना किया। ठीक है ना, ताकि बराबर भी हो गया है और हमारा क्या हो गया, तो आराम से गैपिंग भी हम कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं कहां पे, चौथा क्वेश्चन पे। हम कहते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य के साथ अपने कारण का उत्तर देना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है। तो बताओ प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो। 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सब होता है प्राकृतिक संख्या। तो कहा कि जितना भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होगा। तो आपको बता दें पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। पूर्ण संख्या होल नंबर जो होता है कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और ऐसे 1 2 3 करके कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। 1 2 3 4 5 6। तो बताओ कि जितना भी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर जितना इनफाइनाइट तक है क्या वो पूर्ण संख्या में भी आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि हाँ पूर्ण संख्या में भी वो सब आता है। ठीक है, बल्कि पूर्ण संख्या में एक और नंबर आता है, 0 आता है। लेकिन क्या पूर्ण संख्या में सारा का सारा प्राकृतिक संख्या आ रहा है कि नहीं, क्योंकि प्राकृतिक कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। जबकि पूर्ण कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से आ रहा है। यानी जितना भी प्राकृतिक है सबका सत्य है, पूर्ण भी है। तो वही बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे सत्य। क्या सत्य, सभी क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जितना भी आपको प्राकृतिक संख्या दिख रहा है सबका सब क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 5 आता है, और प्राकृतिक संख्या में भी। तो इसीलिए सारे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर आपसे यही उल्टा पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में एक 0 भी आता है जो कि प्राकृतिक में नहीं आता है। तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर ऐसा पूछ देता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो वो असत्य हो जाता है। लेकिन क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। चलो इसमें देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक अगर पूर्णांक संख्या का बात करें, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ये भी आता है। यानी ऐसे करके कहां तक जाता है, पॉजिटिव इनफिनिट तक जाता है। इसी फिर क्या होता है, -1 -2 -3 इस तरह से करके कहां तक जाता है, तो नेगेटिव इनफिनिट तक जाता है। तो आपको दिख रहा है कि जो आपका पूर्णांक संख्या है उसमें क्या आता है, धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। और पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, तो धनात्मक संख्या आती है। क्या आती है, धनात्मक संख्या आती है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो सारा का सारा पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं। सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पूर्णांक सिर्फ क्या है, पूर्ण संख्या। इधर देखो नेगेटिव भी होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। और अगर आपको कारण देना तो आप लिख सकते हो कि पूर्णांक में क्या आता है, ऋणात्मक नंबर भी आता है, जबकि पूर्ण में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। 0 1 2 3 करके कैसे आते हैं, जबकि पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो कह रहे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया, सत्य हो गया। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। जितनी भी परिमेय संख्या है वो सब क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो सारे परिमेय संख्या, तो देखो परिमेय संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या को क्या लिखता है, परिमेय संख्या के रूप में लिखता है, p/q के रूप में। तो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव वाला भी नंबर आ जाता है, लेकिन पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय में क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2/3 भी आ जाएगा। लेकिन क्या पूर्ण में ऐसा नेगेटिव नंबर आना पॉसिबल है क्या, नहीं। क्योंकि पूर्ण क्या होता है, जिसमें 0 से 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर सब पॉजिटिव तक जाता है। लेकिन परिमेय में क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, असत्य ही होगा। क्या होगा, असत्य ही होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि हमने एक्सरसाइज क्या कर लिया, 1.1 कर लिया, जिसमें हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन किया। ठीक है, और यही था एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज को करेंगे और आगे के टॉपिक्स को करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।